हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGPE 007 गांधी पश्चात अहिंसक आंदोलन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भूदान आंदोलन। तो हम इस टॉपिक में अब भूदान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो भूदान आंदोलन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। भूदान आंदोलन होता क्या है। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया। ये जो विनोबा भावे थे ये एक समाज सुधारक थे और भूदान आंदोलन पे इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान है। इन्होंने भूदान आंदोलन के माध्यम से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन चलाया। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के माध्यम से नहीं हो सकता। ये जो सरकार ने जो कानून बना रखे हैं भूमि का पुनर्वितरण, तो इनका मानना ये था कि सरकार के कानूनों से भूमि का पुनर्वितरण नहीं किया जा सकता, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जा सकती है। 20वीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारधारा पर चलते हुए अचानक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। ये भी गांधी जी के द्वारा गरीबों के हित के लिए आंदोलन चलाना चाहते थे और उन्होंने चलाया भी। और इन्होंने भूमि के पुनर्वितरण के लिए इस आंदोलन को आरंभ किया। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। वो चाहते थे ऐसा समाज हो जिस समाज में सबका विकास हो, यानी सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये संरचनात्मक कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय संघ था। इसका उद्देश्य अहिंसक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था और इनके साथ इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इन्होंने इस आंदोलन को अंजाम दिया। और इस आंदोलन जो था यह अहिंसात्मक आंदोलन था जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। फलस्वरूप भूदान आंदोलन कहने को तो एक भूमि दान का आंदोलन था, जिसमें कई भूस्वामियों द्वारा भूमिहीनों के लिए भूमि दान किया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो बड़े बड़े भूमि के जो भूस्वामी थे उन्होंने गरीबों को भी भूमि दान करी, परंतु ये वास्तव में इससे भी भिन्न था। ये भूस्वामियों से जमीन दान के रूप में नहीं मांगी जाती थी, बल्कि एक सामाजिक न्याय के रूप में समान वितरण के आधार पर लिया जाता था। उनका मानना ये था विनोबा भावे का कि जमींदारों को यानी भूस्वामियों को अपनी ज़मीन सामाजिक न्याय के आधार पर वितरण करनी चाहिए। भूमि उत्पादन का साधन होती है, क्योंकि भूमि जो होती है वो उत्पादन का साधन होती है और उस उत्पादन के लिए गरीबों का हक होना चाहिए। अतः प्रजातांत्रिक दृष्टि से सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने भूमि जो दान थी उन्हें एक सामाजिक न्याय के रूप में माना। इस दृष्टिकोण से भूदान लोकतंत्र और बढ़ता एक कदम था। भूमि मालिकों से अपील की गई कि भूमिहीनों के हित में भूमि देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करें। इस प्रकार भूदान एक दान ही नहीं बल्कि समान वितरण था और वो चाहते थे कि भूमि का जो है समान वितरण होना चाहिए। गरीबों को विकास करने के लिए भूमि की आवश्यकता है और वो भूमि स्वामियों के द्वारा उनको वितरण की जाए। तो भूदान आंदोलन जो चलाया गया था उसके क्या उद्देश्य थे। भूदान आंदोलन का उद्देश्य संपूर्ण देश का उद्धार करना था। वो चाहते थे गरीबों पूंजीपतियों के साथ साथ गरीबों का भी उद्धार हो, जिसमें समाज में सबको साथ लेकर आगे बढ़ना था। दूसरा पॉइंट उद्देश्य था, भूदान आंदोलन सिर्फ भूमि का वितरण ही नहीं बल्कि एक प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। भावे के अनुसार हम समाज की आर्थिक समस्याओं को कम करना चाहते थे। यानी भावे जो चाहते थे वो चाहते थे कि समाज में जो गरीब वर्ग है उनकी आर्थिक समस्याएं जो है उन आर्थिक समस्याओं को कम करना। भूदान आंदोलन का लक्ष्य देश के पिछड़े और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस आंदोलन का उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था। वो चाहते थे कि समाज की जो शक्ति हो वो सभी वर्गों में हो, जिसमें गांव-गांव तक शक्ति की पहुंच हो, सबका संपत्ति पर अधिकार हो और मजदूरी
आदि मामलों में किसी भी तरह की असमानता न हो, ये भूदान आंदोलन के उद्देश्य थे। आगे देखते हैं आंदोलन का प्रसार। पहला था, पहली बार हुए भूदान ने विनोबा को पूरे देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने को प्रेरित किया। अगले कुछ वर्षों में विनोबा भावे ने इस आंदोलन को एक नई दिशा भी दी और उन्हें काफ़ी सफलता मिली, जिसके कारण भूदान आंदोलन तीव्र होता चला गया। भावे ने गांव-गांव पद यात्रा की। जब वो किसी गांव में पहुंचते तो वो भू मालिकों से उनकी कुल संपत्ति की जानकारी लेते और उन्हें भूदान के लिए प्रेरित करते, और भू मालिक अपनी इच्छा से कुछ भूमि विनोबा भावे को दे देते थे और विनोबा भावे जी अपने कार्यकर्ताओं की सहायता से इस भूमि का पुनर्वितरण करवाते थे और इस तरह से जो भूस्वामी की जो संपत्ति थी वो गरीबों तक पहुंचती थी। इस तरह से ये भूदान आंदोलन तीव्रता पकड़ता चला गया। भारत के लगभग 50 मिलियन भूमि विहीन कृषकों के लिए विनोबा जी ने 50 मिलियन एकड़ भूमि दान करने का लक्ष्य बनाया था, जिसमें कि 1 एकड़ भूमि प्रत्येक किसान को मिल सके, जिसके कारण इनों का ये जो टारगेट था पूरा होता चला गया और ये भूदान आंदोलन तीव्रता पकड़ता चला गया। भावे का मानना था कि भूमि की उपयोगिता से कहीं ज़्यादा ये जरूरी है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे ये जो भूदान आंदोलन का एक तीव्रता पकड़ता चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भूदान आंदोलन पुनर्वितरण के नहीं बल्कि एक जन आंदोलन था जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इनका मानना यह था कि जो जमीन, जो भूमि भूस्वामियों के पास एकत्रित होगी है, वो भूमि गरीब वर्गों में पुनर्वितरित की जाए, और उन्होंने सभी भूस्वामियों से आग्रह किया वो अपनी भूमि सामाजिक न्याय के लिए गरीबों में वितरण करें। जो विनोबा भावे थे उनका टारगेट 50 मिलियन भूमि विहीन, जो 50 मिलियन लोग जो कृषक जो हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको 50 मिलियन एकड़ भूमि दान कराने का लक्ष्य था और उनका मानना था कि प्रत्येक किसान के पास 1 एकड़ भूमि वितरित की जाए, जिससे ये भूदान आंदोलन जो था वो एक तरह से तीव्रता पकड़ता चला गया और ये बड़े लेवल पर संपूर्ण भारत में फैल गया। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।